Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नवी मुंबई महानगर पालिका में कार्यरत नियमित और ठेके पद्धति पर काम करने वाले कामगारों के प्रश्नों को लेकर नवी मुंबई इंटक के अध्यक्ष रविंद्र सावंत की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल ने मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की। इस दौरान आयुक्त के समक्ष मनपा कामगारों के प्रश्नों को सामने रखते हुए रविंद्र सावंत ने ये मांग की कि कोरोना संक्रमण के प्रादुर्भाव के बीच थोक मानधन में काम करने वाले मनपा कर्मचारियों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। थोक मानधन पर काम करने वाले मिडवाइफ व स्टाफ नर्स को नियमानुसार 40,000 रुपए मासिक वेतन प्रदान किया जाए। कोरोना काल में प्रशासन के एएनएम व मिडवाइफ की तर्ज पर बहुउद्देशीय कामगारों को वेतन प्रदान किया जाए। पालिका प्रशासन में 24 वर्षों से अपनी सेवा देते आ रहे स्वच्छता निरीक्षक और 12 वर्षों से सेवा देते आ रहे उप स्वच्छता निरीक्षक को आश्वासित प्रगति योजना लागू की जाए। इस प्रकार की कई अन्य महत्वपूर्ण मांगे रविंद्र सावंत ने आयुक्त अभिजीत बांगर के समक्ष रखी, जिस पर आयुक्त अभिजीत बांगर ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया। मीडिया से बात करते हुए रविंद्र सावंत ने अपने मांगों का जिक्र किया। रविंद्र सावंत ने कहा कि अब तक कामगारों का प्रश्न आयुक्त के समक्ष किसी ने नहीं उठाया, मगर उन्होंने ये प्रश्न आयुक्त के समक्ष उठाया है और उन्हें ये विश्वास है कि आयुक्त इस मुद्दे को जरूर सुलझाएंगे। नवी मुंबई इंटक के माध्यम से हमने आयुक्त की आज मुलाकात की। जो हमने यहाँ पे जो करार पद्धति में ठोक मानधन पे काम करने वाले बरस से कामगार, इनकी उम्र ढलते जा रही है, 50 के ऊपर उम्र होती जा रही है। इस मुद्दे पे हमने चर्चा की। जब आकृतिबंध मंजूर होगा तब ये ठोक मानधनों को हम लोग परमानेंट कैसे कर सकते हैं, उसमें कुछ शिथिलता देके जो कायदे में बिठा के कायदे के दायरे में बिठा के उनको हम लोग परमानेंट कैसे करेंगे, वो सोच आयुक्त के नज़र में आ रही है। दूसरा मुद्दा है कि हमने जो यहाँ पे काम करने वाले, कोविड में काम करने वाले जितने भी कंत्राटी कामगार है, ठोक मानधन पे करार पद्धति काम जो क्लेरिकल हो या एमपीडब्ल्यू हो, जो भी है, तो उनको सुरक्षा कवच के बारे में कुछ सुझाव हमने किया है कि उनको सुरक्षा कवच क्या है उसके बारे में सोचो। जो भी ठोक मानधन का हमारा जो भी कर्मचारी होगा वो कोविड में बीमार हो, उसमें कुछ भी उसको इंस्टेंट हो, पूरे जो परमानेंट वाले को सुविधा देती है वही सुविधा उनको मिलनी चाहिए। वो सुविधा पे उन्होंने वो मांग हाँ कह दी है कि हम ये कर देंगे करके। जो भी हमने जो 15 मुद्दे दिए थे, पूरे 15 मुद्दे के बारे में आयुक्त ने सकारात्मक चर्चा की है। हम लोग भी खुश है। हम हर हफ्ते में हर कामगारों के विषय में कमिश्नर को मिल के उन कामगारों पे होने वाला अन्याय हम लोग इंटक के माध्यम से दूर करेंगे। देखिए, अभी तक थोक मानधन पे काम करने वाले कर्मचारी के बारे में कोई ही नवी मुंबई में आयुक्त के पास मुझे लगता नहीं कोई लीडर हो या कोई संगठन हो ठोक मानधन के बारे में उनके बारे में आंदोलन करे या उनको निवेदन दे। आज पहली बार हमने ठोक मानधन के ये जो कर्मचारी है, ये कर्मचारी को सामने बिठा के, जो कैडर के कर्मचारी है उनको सामने बिठा के उनकी जो मन में क्या है वो सब हमने आयुक्त के सामने सुनाया है कि आप एक कर्मचारी के बारे में, इनका कर्मचारी का क्या तकलीफ है, आप सुन लो। अभी तक कोई आयुक्त ने कभी सुना नहीं था कि ये हम डायरेक्ट कामगारों से बात कर सकते। ये आयुक्त ने सब कैडर के, ठोक मानधन के सब कैडर, क्लेरिकल हो, एमपीडब्ल्यू हो, एएनएम हो, क्लार्क हो, आरसीएच हो, सब डिपार्टमेंट के एक प्रतिनिधि से आयुक्त ने बात की है। हम खुश हैं कि आयुक्त कामगारों से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। रविंद्र सावंत ने कहा कि जब तक कामगारों का प्रश्न हल नहीं हो जाता, वे मनपा मुख्यालय में आते ही रहेंगे। हर वीक में हम लोग इसका फॉलोअप लेके, हम लोग आयुक्त अगर हमें अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं, अच्छा अगर सब निर्णय हाँ कहा है उन्होंने, तो हम उसके बारे में आंदोलन करने की मुझे तो लगता है आंदोलन करने की जरूरत है कि आयुक्त खुद कामगारों के फेवर में है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।